मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, कोई तरीका रह तो नहीं गया जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बदनाम हुई हो? क्यों, मैं ये क्यों बोल रहा हूं यार? हर चीज आप देख लो। अब वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं, वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। कोडविल बोर्ड, जिसको महीना डेढ़ महीना पहले पिशावर जल्मी ने लिया था, उसको सोचा भी नहीं था कि वो कभी आईपीएल खेलेगा। उसने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसने पीएसएल को पता भी नहीं लगने दिया। मुंबई का एक लिजर्ड विलियम इंजर्ड होता है, बाहर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट में मुंबई उसके राब्ता करती है। मुंबई के साथ साइन अप होके वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंच भी जाता है, और यहां पे पीएसएल में वो पार्ट बना हुआ पिशावर जल्मी का। कॉन्ट्रैक्ट तो उसने ब्रीच किया, लेकिन आप ये देखो, प्लेयर को डर और खौफ ही नहीं है। उसको फिक्र ही नहीं, उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, मैं आईपीएल से जितना पैसा लूंगा उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। बात तो सारी की सारी ये है ना, जो यहाँ पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसको आईपीएल में मिल रहा होगा, तो वो आईपीएल में चला गया। उसने आईपीएल को प्रेफर किया। एट द एंड आपको पता ही है कि पैसा मैटर करता है, मनी बोलती है, और मनी ने बोला है। यहाँ पे आप देख ले, ये तो गवर्नमेंट बोश है, पीसीबी ने इसको लीगल नोटिस भेजा। लेकिन बात बताऊं क्या है, बात यह कि डर और खौफ नहीं रहा लोगों को पीएसएल का। हैरी ब्रूक है, वो आईपीएल छोड़ता है, आईपीएल से 2 साल के लिए बैन हो गया। अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आईपीएल छोड़ के दिखा दे, क्योंकि उनको पता है कि इस साल का तो गया गया सारा नुकसान होगा, अगले 2 साल भी वो कुछ कमा नहीं पाएंगे, 3 साल कुछ कमा नहीं पाएंगे। और यही नहीं, उनको ये भी डर होगा, दुनिया में हर लीग के अंदर आईपीएल की टीम्स है, वहां पे भी लोगों मिलेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में डर और खौफ होगा। किसी को पीएसएल का खौफ होगा? अब इसको भी छोड़ दो। ये तो कॉर्बिन बॉश था, नया नया लड़का आया था। मैं आपको इतना बता दूं, अगर यही ऑफर डैरल मिचेल्स, यही ऑफर डेविड वार्नर, यही ऑफर केन विलियमसन को भी आई होगी ना, आई होती, तो इन्होंने भी कोई ना कोई बहाना बना के पहुंच जाना था। अगर आज आईपीएल वाले कहे डेविड वार्नर को, किसी प्लेयर को कहते हैं, डेविड वार्नर को कहते हैं कि यार आपको इस हमारी टीम में दोबारा से आना पड़ना है, खेलना पड़ना है, वार्नर कोई ना कोई बहाना बना के पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको पता है वो तो इंडिया को अपना सेकंड होम कहता है। तो हम क्या कर लेंगे, हम लीगल नोटिस भेजेंगे, वो हमें जिसको कहते हैं फाइन पे कर आईपीएल देगा। ने 2 साल की पाबंदी लगाई हैरी ब्रूक पे, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट के बाद पुल आउट कर लिया इन टाइम के ऊपर। अब कॉर्बन बॉश, जो कि पेशावर जल्मी की तरफ यानी बाबर आजम की टीम की तरफ से उन्होंने खेलना था, अब उन्होंने पुल आउट कर लिया है। अब वो आईपीएल में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडिया की तरफ से खेलेंगे, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। ये बहुत खास है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेप लिया है अपने लिए। स्टेप बड़ा खास है कि ठीक है भाई, आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को निभाइए। ये कौन सी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है, आपको आईपीएल में से किसी फ्रेंचाइज ने बुलाया और आप वहाँ पे चले गए हमें छोड़ के? ये तो कोई तरीका नहीं है, मतलब अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। तो उसके जो एजेंट हैं उसके जरिए लीगल नोटिस भेज दिया। यहाँ तक मामला बिल्कुल ठीक है, बट क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस भेजना चाहिए था या नहीं भेजना चाहिए था? दिखने में लग रहा है कि बिल्कुल भेजना चाहिए था भाई। अगर आईपीएल एक्शन ले सकती है हैरी ब्रूक जैसे क्रिकेटर पे, तो कॉर्बन बॉक्स तो छोटे कद का है और हैवी बोर्ड भी उनका छोटा है निस्बतन इंग्लैंड के, तो हम भी एक्शन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि इसका एक के दूसरा इम्पैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत अच्छे क्रिकेटर्स मिल गए हैं, क्योंकि आईपीएल के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। जो आईपीएल नहीं खेल रहे वो हमारे यहाँ खेल रहे हैं, और मुझे यही चीज़ का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाए। बट एक इंजरी हुई लिजर्ड विलियम की, जो कि साउथ अफ्रीका का ही क्रिकेटर है, तो मुंबई इंडियन ने उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉर्बन बॉश के साथ रब्ता किया और वो हो गया। बट इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। कॉर्बन बॉश बेसिकली मुंबई इंडियन केप टाउन टीम जो भी विनर हुई है साउथ अफ्रीका लीग में, उससे भी खेलते हैं। मीन के मालिक एक ही हैं, तो मुंबई इंडिया के साथ वो पहले से ऑलरेडी नत्थी थे, बट उन्होंने आईपीएल के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया था, वो लिजर्ड विलियम को किया था। इसलिए कॉर्बन बॉश ने पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलने पर रजामंदी की और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। पाकिस्तान सुपर लीग में उनको मिल रहे थे तकरीबन 1.25 करोड़, 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए आप समझ लीजिए। लेकिन मुंबई इंडिया में उनकी बेस प्राइस जो आईपीएल के अंदर है वो 30 लाख इंडियन रुपीज है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बराबर। लिजर्ड विलियम की 70 लाख इंडियन रुपीज थी, जो कि उनकी जगह पर ये आए हैं, लिजर्ड विलियम की जगह पे कॉर्बन बॉश आए हैं। बट पॉइंट इसके सिर्फ पैसा का मैटर यहाँ पे बजाहिर लग रहा है कि नहीं है, बट आईपीएल के अंदर एंट्री है तो इसलिए कद बढ़ा है कि भाई आईपीएल खेलेंगे, तो इससे बढ़ के और क्या है। इससे पहले वो राजस्थान रॉयल में रिजर्व प्लेयर के तौर पर थे, खेले नहीं हुए हैं, बट अब ऑफ कोर्स वो टीम के अंदर है, और जिस टीम के अंदर उनको चुना गया उनके कप्तान भी एक ऑलराउंडर है, कॉर्बन बॉश भी एक ऑलराउंडर है, और उसके अलावा राज बावा भी उनकी टीम के अंदर जो एक ऑलराउंडर है। ऑफ कोर्स कॉर्बन बॉश एक फॉरेन कैटेगरी के अंदर में भी खेले, डिपेंड्स ऑन पिच, बट वो बॉलिंग ऑलराउंडर है कॉर्बन बॉश। उसका रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में जो कि सेंचुरियन में खेला गया था, 4 विकेट्स ली थी, 50 रन भी किए थे। साउथ अफ्रीका के एंड पर वो रिकॉर्ड है कि कोई बॉलर जिसने 50 भी किया हो, 4 विकेट्स भी ली हो, और खासकर शायद डेब्यू वगैरह मैच था, तो उनका अपने तौर पर एक रिकॉर्ड है। अच्छा प्लेयर है, वनडे में भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा हो गए, तो वो तो पीएसएल में पिक भी हुआ था। सर ठीक सुन रहे हो, कार्बन बॉश ने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया है और वो कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आईपीएल खेलूंगा।
लेकिन कार्बन बोश को, उस प्लेयर को, साउथ अफ्रीका के को सबसे पहले पीएसएल ने खरीदा था जब वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, मेरे बाबूजी दी किंग की टीम की तरफ से उसने खेलना था। लेकिन जब वो एक प्लेयर इंजर्ड हुआ, जो है वो भी साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, विलियम्स, जब वो इंजर्ड हुआ तो कार्बन बोश को जो है वो अप्रोच किया गया कि हम आपको खरीदना चाह रहे हैं, हम आपको लेना चाह रहे हैं, तो क्या आप आईपीएल खेलोगे? उसने बोला हाँ जी मैं आईपीएल खेलांगा, क्यों नहीं मैं खेलना था। फिर उसको ये भी पूछा गया क्योंकि आप तो पीएसएल में भी जो है वो बिके हुए हो, पीएसएल में भी आप सोल्ड हुए थे, तो पीएसएल का क्या करोगे? उसने बोला मैं पीएसएल नहीं खेलूंगा, सिंपल सी बात है, मेरे लिए आईपीएल ऊपर है, मेरे लिए आईपीएल ऊपर है, मैं आईपीएल ही को ही तरजीह दूंगा, पीएसएल इज नथिंग फॉर मी। और उसने बोला कि मैं पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को फोन करके मना कर देता हूं, भाई मैं नहीं आ रहा पीएसएल खेलने, भाड़ में गई, मैं आईपीएल खेलूंगा। अब इधर से अब बात सुनो कि ये स्टैंडर्ड बन चुका है पीएसएल का, और एक पाकिस्तानी ये के लिए बड़ी शर्म का मुकाम है कि भाई कोई बंदा भी आईपीएल सॉरी पीएसएल नहीं खेल रहा, और कार्बन बोश कोई बड़ा प्लेयर नहीं है अभी वो ताजा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट उसने भी पीएसएल को खेलने से रिजेक्ट कर दिया। और क्यों रिजेक्ट किया? एक पीएसएल में बिक भी गया है, एक तो चलो पहले ही खेलने से इनकार कर देना वो तो एक अलग चीज है, लेकिन सर पीएसएल में बिक भी गया, बिकने के बाद उस बंदे ने पीएसएल को छोड़ दिया, आईपीएल में चला गया। अब क्या इधर से पीसीबी, क्या ये एग्जांपल सेट कर पड़ेगा? मुझे बताओ ना, बातें तो आप लोग बड़ी करते हो। उसने आपको पता क्या बताया? आईपीएल इज इंपॉर्टेंट देन पीएसएल। वो पीएसएल जिसको कहते हैं मेरा रिजू डांसर, पीएसएल की क्वालिटी बड़ी है, एल क्वालिटी है। अब सुनो, बड़ी जबरदस्त बात बताने लगा मैं। पीएसएल सॉरी पीसीबी का ये काम करेगा जिस तरह बीसीसीआई ने किया। तो पता है हैरी ब्रोक्स इंग्लैंडिया, उसने आपको पता है कि खेलने से इनकार किया कि मैं नहीं खेल सकता, अपना नाम वापस लिया। तो बीसीसीआई ने क्या किया? बीसीसीआई ने 2 साल का बैन लगाया हैरी ब्रोक्स के ऊपर। क्या पीसीबी लगा पाएगा कार्बन बोश के ऊपर 2 साल का बैन? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਈजान अल्लाह का वास्ता है आगे सारी पीएसएल खेल लो। हम तो तरले कर रहे होते हैं, आओ हमारी पीएसएल खेलो, बेशक कोई रिटायर्ड प्लेयर आ जाए, बेशक वो कोई जिसने कभी क्रिकेट खेली ना हो वो आ जाए, हम तो किसी को भी खिलाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान सुपर लीग ने भी अपने उन प्लेयर्स के खिलाफ डंडा उठाने का फैसला कर लिया है जो कि अपने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनकी पासदारी नहीं करते हैं। और इस हवाले से पेशावर ज़ल्मी ने सबसे बड़ा पहला कदम उठाया है और अपने ऑलराउंडर कार्बन बोश को कानूनी नोटिस भिजवा दिया है, क्योंकि उन्हें डायमंड कैटेगरी में सिलेक्ट कर लिया गया था एचबीएल पीएसएल की ड्राफ्ट में और बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, लेकिन बगैर बताए उन्होंने आईपीएल में जाकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जहां पर वो मुंबई इंडियंस की जानिब से खेलेंगे। वहां पर ठीक है उन्हें ज़्यादा मुआवजा मिलेगा, लेकिन जो हरकत की है वो यकीनन ऐसी है कि जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है और आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट की बगैर कोई वजह बताए यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं और एक दूसरी लीग में जाकर खेल रहे हैं, तो ये एक बुरी एग्जाम्पल सेट हुई है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसके हवाले से मसाली इकदाम उठाना पड़ेगा, क्योंकि फिर इस तरह आगे भी मसाइल आते रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मसला ये है कि माजी में भी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसा करते रहे हैं, लेकिन उसकी वजह ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट में ये बात शामिल होती थी, हत्ता कि पाकिस्तान के कोचेस भी या मेंटोर्स भी यहाँ से छोड़कर आईपीएल में जाते रहे हैं। मुल्तान सुल्तान्स के एंडी फ्लावर भी ऐसे कर चुके हैं, लेकिन उनका जब एग्रीमेंट हुआ था मुल्तान सुल्तान के साथ तो उन्होंने एडवांस में बता दिया था कि जब आईपीएल की वहाँ नीलामी होगी, ऑक्शन होगी, तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, और ये बाहमी रजामंदी के बाद एग्रीमेंट तय हुआ था। और यही सेम कैरन पोलार्ड के हवाले से था, जब कराची किंग्स के साथ उनका मुआहिदा हुआ तो उन्होंने कहा था कि जब वहाँ पर ऑक्शन होगी तो मुझे जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें पहले से तय थी, जो चीज़ें तय होती हैं उसके मुताबिक अगर कोई चला जाए तो अलग बात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि आईपीएल के आगे कोई भी लीग, कोई खिलाड़ी खेलना ही नहीं चाहता। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी बॉश ने जिस प्रकार से पीएसएल को लात मारा है, पीएसएल में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी, जो कि डील करने के बाद भी बॉश ने आईपीएल ज्वाइन कर लिया। आईपीएल में थोड़ी सी हिंट क्या मिली उनको, वो रातों रात भारत पहुंच गए और आईपीएल को ज्वाइन कर लिया, आईपीएल कैंप को ज्वाइन कर लिया, मुंबई इंडियन्स को ज्वाइन कर लिया, जिसको देखकर पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी बेइज्जती हमारी कैसे हो सकती है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बहुत ही बड़ा स्टैंड लिया है और उनके ऊपर जो कि नोटिस जारी कर दिए है। और उनको ये करना चाहिए कि ये जैसे हैरी ब्रूक को भारत ने जो आईपीएल की, जो कि बीसीसीआई ने हैरी ब्रूक के ऊपर जिस प्रकार के 2 साल का बैन लगाया है, वो भी अगर ऐसा कुछ कारनामा करके दिखाएंगे या फिर उनके ऊपर जो 2-4 साल का जुर्माना लगाएंगे, इससे खिलाड़ियों को थोड़ा बहुत जो कि हिंट मिलेगा
कि उनको भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आईपीएल जिसको खेलने का मौका मिल गया है, वो 2-4 सीज़न पीएसएल ना भी खेले तो उससे आगे निकल सकता है, उससे ज़्यादा ही पैसा कमा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी ने समझा कि हम आईपीएल में जाएँगे तो हमारा ज़्यादा नाम होगा। पीएसएल में ऐसे-ऐसे सस्ते खिलाड़ी, रिटायर्ड खिलाड़ी खेलते हैं, उनके साथ खेल कर हमारा नाम नहीं हो पाएगा, ना हमारे पास पैसा बनेगा। तो ये सब सोचते हुए बॉस ने सही किया या गलत किया है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियो से अपडेट भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।